रूस यूक्रेन जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ शब्दों में जेलेंस्की को अपने मंसूबे बताकर यूक्रेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ कहा कि यूक्रेन न तो क्रीमिया को रूस से वापस ले सकता है और न ही निकट भविष्य में नाटो की सदस्यता हासिल कर सकता है। ट्रंप का यह बयान 18 अगस्त को वॉशिंगटन दौरे से ठीक पहले आया है, जहां व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की रूस यूक्रेन युद्ध और शांति वार्ता पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने का प्रेशर डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे का उदाहरण देते हुए जेलेंस्की को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने जेलेंस्की को शांति समझौता स्वीकार करने को कहा और कहा कि वह युद्ध समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे में चला गया था। उन्होंने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आज है जेलेंस्की ट्रंप बैठक। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप आज यानी सोमवार को वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए जेलेंस्की से समझौता करने का आह्वान किया। ट्रंप ने दिया था पुतिन का प्रस्ताव। इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहिए, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और वे नहीं है। उन्होंने जेलेंस्की को पुतिन के प्रस्ताव के बारे में भी बताया कि अगर यूक्रेन ने डोनेट्स्क का सारा हिस्सा छोड़ दिया तो अधिकांश मोर्चों को विराम हो जाएगा। हालांकि जेलेंस्की ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।